हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। वेडनेसडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि जो रेपो रेट है वो सेम ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया गया। एज लो एज 4% रखा गया है रेपो रेट। ये 9th टाइम है कि रेपो रेट अनचेंज रखा गया है। अक्टूबर 2021 में जो ये मीटिंग हुई थी उसमें भी रेपो रेट सेम ही रखा था। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि रेपो रेट क्या होता है तो मैं बताती हूँ आपको। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बाकी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें पैसे देती हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट। 2033 तक ब्रिटेन में 2G और 3G सर्विसेज का नामो निशान ही मिट जाएगा। वो इससे फेज आउट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स को फ्री कर दिया जाए 5G और फर्दर 6G नेटवर्क के लिए। क्या आपको लगता है इंडिया में ये हो पाएगा? मान लीजिए आपके बॉस आपको एक जूम मीटिंग कॉल पर बुलाते हैं तो आप यही सोचेंगे कि एक नया प्रोजेक्ट आया है या फिर शायद आपका प्रमोशन होने वाला है। लेकिन better.com के सीईओ ने इसका एकदम उल्टा किया। उन्होंने लगभग 900 लोगों को जूम मीटिंग पर बुलाया और उन 900 लोगों को जूम मीटिंग पर फायर कर दिया। बहुत ही अजीब बात थी ये। इसके बाद सीईओ जी ने ये बताया कि इनमें से 250 लोग तो ऐसे थे जो दिन में 2 घंटे काम करते थे सिर्फ, और बाकी लोग भी काफी कामचोरी दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनका कहना है कि उनके करियर में ये दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया है। जब पहली बार किया था तब वो बहुत उदास हुए थे इस बात से। क्या आपको लगता है कि वो इस बात से वाकई इतने उदास हुए होंगे? क्योंकि उन्होंने दोबारा यही रिपीट किया है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक नया लॉ लाना चाह रहे हैं जिसका बिल उन्होंने पेश किया है। वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडीज का बिल। इस पर इलॉन मस्क ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये बिल ना ही पास हो, क्योंकि वो बेसिकली कह रहे हैं कि सब्सिडीज ही हटाओ। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ईवीज पर सब्सिडीज आनी चाहिए? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अक्टूबर 2021 तक 61 कंपनीज ने लगभग 53,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं आईपीओस के थ्रू। मिनिस्टर ऑफ फेस फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में सोमवार को बताया कि सरकार का कोई प्लान नहीं है क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को बूस्ट करने का। जैसे कि आपको पता ही है कि इस साल का जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन आने वाला है उसमें क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन लगने का भी एक बिल आने वाला है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को क्रिप्टो सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने सोमवार को राज्यसभा में कहा है कि सरकार के पास जो ट्रेडर्स या बिजनेसमैन है उनकी कोविड-19 की वजह नुकसान के चलते कोई जो सुसाइड हुई है इसका कोई डेटा नहीं है। हालांकि एक एनसीआरबी की 2020 रिपोर्ट है जिसमें पता चला था कि लगभग 11,700 बिजनेसमैन सुसाइड से खत्म हुए थे 2020 में। ये रिपोर्ट सितंबर 2021 में आई थी, लेकिन मिनिस्ट्री का कहना है कि मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि वो सुसाइड्स की रिपोर्ट तैयार करके रखें। सैमसंग अपने 3 डिविजन्स में से 2 डिविजन्स को मिला रहा है। एक है फोन्स, स्मार्टफोन्स वाला, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपना वीकेंड चेंज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो दुबई में अभी तक संडे टू थर्सडे वर्किंग डेज होते थे, फ्राइडे सैटरडे आपके वीकेंड्स होते थे। लेकिन जनवरी 1, 2022 से ये बदलने वाला है। अब इनके भी वीकेंड सैटरडे संडे ही होंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि शायद जो सरकार है हमारी वो क्रिप्टो ओनर्स को एक समय सीमा देंगे, जिस समय सीमा के अंदर अंदर उन्हें अपने एसेट सरकार को बताने होंगे। जो भी वॉयलेटर्स होंगे उन पर फाइन चार्ज होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चल रहा है कि फैब इंडिया अगले साल तक अपने आईपीओ के लिए फाइल करेगा जिसकी वैल्यू होगी 3,770 करोड़ रुपए। टेस्ला के शेयर्स आपको पता है पिछले कुछ दिनों से गिर रहे थे। अब 4.4% तक इनके शेयर्स में हाइक आई। इसके बाद जो टेस्ला की मार्केट वैल्यू है उसमें $40 बिलियन एक दिन में ऐड हो गए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई है जिससे पता चला है कि भारत की स्थिति तो बहुत खराब है। इन्होंने भारत को एक पुअर और इनइक्वल देश बताया है क्योंकि भारत में
टॉप 10% के पास 57% ऑफ टोटल नेशनल इनकम है और बॉटम 50% का जो शेयर है वो 13% से भी नीचे पहुंच गया है। आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि जो ये अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, ये जो एक गैप आ रहा है इसको कैसे कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। Hyundai भारत में लगभग 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे 6 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने के लिए 2028 तक। आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पब्लिक कमिटी आने वाली थी तो उसके पहले सेंसेक्स कम से कम 800 पॉइंट्स तक जंप किया, ये पहुंच गया लगभग 58,400 पॉइंट्स पर। इसी के साथ निफ्टी 50 भी 220 पॉइंट्स तक जंप किया, जिससे ये 17,400 पे पहुंच गए। शायद आपको पता होगा कि आईपीओज में या फिर सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए यूपीआई में सिर्फ 2 लाख की लिमिट होती थी। अब इस लिमिट को आरबीआई ने बढ़ाकर 5 लाख का कर दिया है। तो फोर्ब्स ने निकाली है 100 मोस्ट पावरफुल विमेन ऑन अर्थ की लिस्ट और इसमें टॉप पर हैं जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट। अगर आप इसके बारे में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके लिए वो जरूर लेकर आएंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने कहा है कि 5G कनेक्टिविटी देश में लाना इस समय नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2G टू 4G और 4G टू 5G का जो सिलसिला है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना चाहिए। आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप उनकी बात से सहमत हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के सीईओ आदार पूनावाला ने बताया है कि सरकार ने कोविशील्ड के और ऑर्डर्स नहीं दिए हैं, इसी वजह से अगले हफ्ते से जो कोविशील्ड का प्रोडक्शन है उसे हाफ कर दिया जाएगा, यानी कि अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे आधा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सही है, गिवन कि एक नया कोविड वेरिएंट आ गया है, भारत में भी उसकी एंट्री हो गई है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।